Dear student, today I will teach you chapter 3rd, part 1 of class 12 mathematics, which is related to matrix. Today, I will teach you exercise 3.1. There are 4 types. Number first, order of matrix. Number second, number of elements. Number third, possible of orders. And number 4, to construct matrix. First of all, I want to teach you what is the definition of matrix. What is the needs to study the matrix. मैट्रिक्स की सबसे पहले स्टडी करने के लिए किसी भी एम एन नंबर्स मीन्स होता है किसी भी दो जो एम और एन में दे रखी हो उसको हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें तो उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है A इज इक्वल टू ए आई जे. आई मीन्स होता है नंबर ऑफ रोज एंड जे मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम. इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो इसकी मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n डॉट 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 A31 A32 A33 डॉट 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 A3n. अब इस मैट्रिक्स के अंदर इसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं. इसमें देख रहे हैं आप लोग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को तो बोलते हैं रोज और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स. सो नंबर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is written m cross n where m is the number of rows and n is the number of columns. Number second, number of elements. नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या कुछ नहीं करना है. जो m और n की वैल्यूज हों उनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 3 1 5 -2 0 and -1 2 1. Here number first, what is the order of matrix? Here horizontal lines are 3. Number 1 2 3 1. This one is horizontal line. Number second 5 -2 0 and -1 2 1. So 1 2 3. Here is 3 number of rows and number is column 3. 1 2 3. So this is the order of matrix. Order of matrix is equal to 3 multiply 3. Number second, number of elements. 3 multiply 3 is equal to 9. This is the number of elements. Number third, possible orders. पॉसिबल ऑर्डर्स को मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको एक मैं ये इसको रब करता हूँ उसके बाद में बताता हूँ कि पॉसिबल ऑर्डर्स आप किस तरीके से निकालेंगे. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? 24 एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24. पॉसिबल ऑर्डर्स. पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए आपको क्या काम करना है? 24 के फैक्टर्स आपको करने हैं. नंबर फर्स्ट क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 24. अब 1 से आगे चलते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 12. 2 से आगे चलते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 8. 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई 2 and 24 मल्टीप्लाई 1. These are the possible orders of if the matrix has 24 elements. 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 possible orders which have any matrix has the number of elements is 24. So this is the third type, possible orders. You can find out very easily if the number of elements is given any questions. Last,
टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे आपको एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या है, हमको 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें 3 दे रखे हैं। तो मैं पहले टाइप लेता हूं इसका फर्स्ट पार्ट, aij इज इक्वल टू I plus j whole square upon 2, and we have to find out a matrix which has order 2 cross 2. 2 cross 2 it means there are 2 number of rows and 2 number of columns. So the matrix is possible matrix is a11 a12 a21 a22, 2 cross 2, 2 columns and 2 rows. फर्स्ट a11, यहां i की प्लेस पर 1 प्लेस करना है और j की प्लेस पर 1 प्लेस करना है। तो इसमें जब 1 1 रखेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर होता है 2, 2 का होल स्क्वायर निकलेगा 4, 4 अपॉन 2 इट मींस 2। a12 i की जगह पर 1 रखना है, j की जगह पर आपको 2 रखना है इस जगह पर। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसी तरीके से a21 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 2 एंड a22 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 16 upon 2 it means 8. These values are substituted in this matrix, so we have to find out the values 2 9 upon 2 9 upon 2 and 8, and this is the right answer of the matrix. So this is the 4th type to construct matrix. This is the exercise 3.1. Now we have to go ahead exercise 3.1. exercise 3.1 आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.1 में आपको केवल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स समझाना है मुझे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या काम करना है आपको? ऑपरेशन है हमारे कोर्स में 3 तरीके के। 3.2 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 ऑपरेशन। नंबर फर्स्ट एडिशन, नंबर सेकंड सबट्रैक्शन, नंबर थर्ड मल्टीप्लिकेशन। These are the 3 operations of matrix. If we have to edit the matrix, then correspondence terms are added. For example, if one matrix A is equal to 2 3 5 minus 1 and B is equal to 5 minus 1 2 3, and we have to find out addition, it means A plus B. A plus B. This is written in A plus B form. So you have to edit corresponding terms. 2 corresponding terms 5. 2 plus 5. Second 3 minus 1. 5 plus 2. And minus 1 plus 3. कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो करस्पॉन्डेंट टर्म्स गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको सिर्फ उनको ऐड कर देना है। अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करना है, माइनस हो रहा है तो माइनस करना है। अब इनको आप सॉल्व कर लो। a plus b इज इक्वल टू आएगा 7 2 7 2। दिस इज द राइट आंसर। सेकंड, इफ यू हैव टू सबट्रैक्ट a minus b, सिमिलरली कुछ नहीं करना, अब आपको इसको माइनस कर देना है। 2 करस्पॉन्डिंग टर्म्स में से माइनस करना है, जैसे 2 minus 5, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 minus minus 1, 5 minus 2 and minus 1 minus 3, 7 2 minus 5 3 3 3 minus minus 1 5 minus 2 minus 1 minus 3, then a minus b is equal to minus 3 3 4 and minus 4. This is the second operation to subtraction.
इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स। अब आपको मल्टीप्लाई में, आपको ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई में आप मिस्टेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। इसको आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमको ए बी निकालना है, R1 मल्टीप्लाई C1। R1 मीन्स फर्स्ट रो, C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली R1 का ही सेकंड कॉलम से C2 से। अब सेकंड रो का R2 का C1 से और R2 का C2 से। Here R1 is first row, C1 is first column. R1 is first row, C2 is second column. R2 is second column and C1 is first. R2 is second row and C1 is first column. R2 second row, C2 second column. सिर्फ इसी बेस्ड पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है R1 और ये है C1। इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का साइन लगाना है, 3 मल्टीप्लाई 2। ये R1 का C1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से इस R1 का C2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई -1 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली R2 का करना है 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। अब 5 मल्टीप्लाई -1 एंड -1 मल्टीप्लाई 3। AB is equal to 5 2 जा 10 plus 3 2 जा 6, 5 5 जा 25 -2 plus 9 and -5 -3। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 16 23 7 and -8। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन टू बोथ मैट्रिक्स। तो आपको ये 3 जो ऑपरेशन मैंने बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार में। एडिशन में करस्पॉन्डेंट टर्म्स को आपको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डेंट टर्म्स को माइनस कर देना है, और मल्टीप्लिकेशन में पहली रो का जितने भी सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम गिवन हैं उनके साथ उनका मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। अगर इसमें थर्ड कॉलम दे रखा होता तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तीनों पे ही बेस्ड है एक्सरसाइज 3.2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियोस में इसके यूजेस जो जितने भी गिवन हैं एनसीईआरटी बोर्ड में वो आपको मैं समझाऊंगा। अपने व्यूज देना न भूलें आप। जो भी आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो आपको जरूर अपने व्यूज दें और कमेंट्स करना न भूलें आप। थैंक यू वेरी मच।